आओ बुलबुल। एक था राजा, सोने के बने सिंहासन पर बैठता, सिर पर हीरे मोती जड़ा मुकुट पहनता। दूर दूर तक उसका राज्य फैला हुआ था। दुश्मन उसके नाम से कांपते थे। उसके खजाने में दुनिया भर की बहुमूल्य वस्तुएं थीं, और क्यों न हो, दूर दूर से उसके लिए कीमती उपहार जो भेजे जाते थे। वह कहता, मैं पूरी दुनिया का राजा हूं। दुनिया में ऐसी कोई कीमती वस्तु नहीं जो मेरे पास ना हो। एक बार दूर देश से एक व्यापारी राजा के दर्शन करने आया। वह राजा के लिए बहुमूल्य भेंट लाया था। बातों बातों में व्यापारी ने कहा, महाराज, लोग कहते हैं आपके राज्य में कहीं एक बुलबुल रहती है। उसका गाना अद्भुत है। आपने तो अवश्य सुना होगा उस बुलबुल का गाना। राजा चौंका। उसने तो आज तक मीठी आवाज में गाने वाली ऐसी किसी बुलबुल के बारे में नहीं सुना था। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वह व्यापारी की बात पर सोचता रहा, क्या सचमुच ऐसी कोई बुलबुल है हमारे राज्य में जो मीठे सुर में गाती है? यदि है तो फिर उसने हमारे दरबार में आकर गाना क्यों नहीं सुनाया? अगले दिन राज्यसभा में मंत्री को बुलाया गया। होशियार मंत्री को जैसे पहले से ही मालूम था कि राजा ने क्यों बुलवाया है। आते ही बोला, महाराज, मैं जल्दी से जल्दी उस बुलबुल को आपके सामने पेश करूंगा। हजारों सैनिक बुलबुल की खोज में जुट गए, पर कुछ पता नहीं चला। पूरे राज्य में बस उस अनोखी बुलबुल की ही चर्चा थी जो मीठे सुर में गाती थी। राजा की रसोई में काम करने वाली एक लड़की उस बुलबुल के बारे में जानती थी। उसने बुलबुल को झील के तट पर गाते हुए सुना था। मंत्री ने तुरंत उस लड़की को साथ लिया और वन की ओर चल दिया। साथ में कुछ हथियारबंद सैनिक भी थे। झील के किनारे एक पेड़ के निकट पहुंचते ही बुलबुल की सुरीली मीठी आवाज सुनाई दी। सुनने वाले मुग्ध हो गए। मंत्री ने लड़की से कहा, अगर यह वही बुलबुल है तो इसे अभी हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो इसे कैद करके ले जाएंगे। लड़की ने धीरे से कहा, ऐसी भूल कभी न करें। आप बुलबुल को मार सकते हैं, पर इसे पकड़ना आसान नहीं। बात मंत्री की समझ में आ गई। कोई रास्ता न देख उसने मीठे स्वर में कहा, प्यारी बुलबुल, चलो हमारे साथ। अगर तुम ना चली तो राजा ना जाने कितने ही लोगों को दंड दे देंगे। यह सुनते ही बुलबुल ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण निर्दोष लोगों को दंड मिले। मैं चलूंगी। राजा को समाचार भेज दिया गया और बुलबुल के लिए विशेष दरबार का आयोजन किया गया। बुलबुल के लिए सोने का विशेष झूला लगाया गया। बुलबुल आई तो राजा के मुंह से निकला, ये छोटी सी बुलबुल, यह क्या गाएगी भला? लेकिन बुलबुल का गाना सुनकर राजा को अपनी राय बदलनी पड़ी। आखिर राजा ने कहा, अद्भुत, ऐसा आनंद इससे पहले कभी नहीं आया। उसने बुलबुल से कहा, कुछ भी मांग लो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। बुलबुल ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस किसी भी निर्दोष को मेरे कारण दंड मत देना, यही प्रार्थना है। राजा ने कहा, ठीक है प्यारी बुलबुल, लेकिन तुम महल में ही रह जाओ। बुलबुल ने राजा से कहा, मुझे तो खुले आकाश में रहना पसंद है। मैं झील के किनारे पेड़ पर ही रहती हूँ। हाँ, आप जब कहेंगे मैं आ जाया करूँगी, पर कभी मुझे पिंजरे में बंद करने की कोशिश न करना। राजा ने बुलबुल की शर्त मान ली। वह दिन में एक बार आकर राजा को अपना सुरीला गीत सुनाती और राजा भी प्रसन्न होकर खुले हाथों से लोगों को बिना बात इनाम दिया करता था। कुछ दिन बाद दूर देश से एक उपहार राजा के पास आया।
जड़ाऊ डिब्बे में बंद खिलौना बुलबुल। उसके ऊपर कीमती हीरे मोती जड़े हुए थे। चाबी घुमाने पर वह खिलौना बुलबुल सुरीली आवाज में गीत गाने लगती थी। राजा पूरे दिन चाबी घुमा घुमा कर खिलौना बुलबुल का गाना सुनता रहा। उसने मंत्री से कहा, भाई यह तो कमाल है, और कहां वह जंगल में रहने वाली घमंडिन बुलबुल? अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। चाबी वाली खिलौना बुलबुल को राजा हर समय अपने साथ ही रखता। उस दिन मौसम सुहावना था। खिलौना बुलबुल गा रही थी। अचानक गाते गाते रुक गई। राजा ने बहुत प्रयास किया, पर बुलबुल ने कोई गीत न सुनाया। राजा के अनेक बार चाबी घुमाने पर भी बुलबुल गाना नहीं सुना सकी। दरबार में सबके चेहरे उतर गए। न जाने अब क्या आफत आने वाली थी। राजा के क्रोध को देखकर राजवैद्य बुलाया गया। उसकी मरम्मत की गई। चाबी घुमाते ही वह फिर गाने लगी, लेकिन अब वह बेसुरी हो चुकी थी। राजा क्रोध से चिल्लाया, झील वाली बुलबुल को बुलाओ, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। मंत्री सैनिकों के साथ दौड़ा दौड़ा झील के तट पर पहुंचा, लेकिन बुलबुल अब वहां नहीं थी। न जाने कहां चली गई थी। दुखी होकर राजा ने दरबार में आना छोड़ दिया। हर समय बुलबुल बुलबुल पुकारता रहता। राजा बीमार हो गया। किसी को राजा के बचने की आशा न रही। एक दिन अचानक खिड़की के बाहर पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। फिर एक मीठा गीत गूंजने लगा। राजा कांपते कांपते उठ बैठा। बुलबुल गाती रही और राजा की आंखों से आंसू बहते रहे। राजा ने थकी सी आवाज में कहा, गाओ, गाती रहो प्यारी बुलबुल, तुम कहां चली गई थी? महाराज, मैं तो यही थी, परंतु आपको मेरी आवश्यकता ही नहीं थी। अब आपकी बीमारी का समाचार सुनकर ही तो आई हूँ। राजा ने कहा, बुलबुल, मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो। मैं इस बेकार खिलौना बुलबुल को नदी में फेंक दूंगा। इसने मुझे तुमसे दूर कर दिया। वादा करो, अब पहले की तरह रोज आया करोगी और मुझे अपना सुरीला गीत सुनाया करोगी। जी महाराज, जरूर, लेकिन मैं महल में नहीं रह सकती। मुझे तो झील के पास वाले पेड़ पर ही रहना पसंद है। नीले आकाश में उड़ना अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ आप स्वस्थ और खुश रहें। मैं रोज एक बार आपको गीत सुनाने आया करूँगी। कहकर बुलबुल उड़ गई। राजा स्वस्थ होने लगा। निर्दोषों के प्राण बच गए। जनता को खुश राजा चाहिए था। इसे समझती थी बुलबुल। कहानी का मूल भाव एवं संदेश। प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है। केवल प्रेम रूपी बंधन ही है जिसे वह खुशी से स्वीकार कर लेता है। प्रेम एक संजीवनी बूटी की तरह होता है जो जीवों में उल्लास का भाव जगाता है। उसका स्थान कोई बनावटी चीज नहीं ले सकती।